बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लिखत में नहीं होगा, तहरीरी मुआयदा नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। ये उनके अल्फाज हैं कि बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप इंडियंस का पाकिस्तान के ऊपर हाइब्रिड मॉडल लगाने का जो सौदा था वो आपको महंगा पड़ा है, महंगा। तबीयत खुश हुई नहीं हुई? ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। एक वो नुकता था कि सेमीफाइनल भाई इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है, जबकि आईसीसी ने अब तक 2026 के वर्ल्ड कप से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखो जो पाकिस्तान में लोग बैठकर दोस्तों बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आई नई अपडेट के बारे में। आईसीसी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पहला वेन्यू पाकिस्तान होगा और दूसरा वेन्यू क्या होगा इसका अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। आईसीसी की तरफ से ऐलान होने के बाद में पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी बातें चल रही जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। खासकर तनवीर अहमद की बातें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। लेकिन अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंचे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि अश्विन की जगह पर किसे खिलाना चाहिए टेस्ट मैच में। तो चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के अंत में। ये खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई? ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया। ओ हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजियां हो गई तुम लोगों की, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा। ज्यादातर पर मुझे लगता है कि आईसीसी की तरफ से जो अनाउंस हो गया कि 2024 से लेकर 2027 तक ना पाकिस्तान भारत जाएगा ना भारत पाकिस्तान आएगा, तो सीसी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यूज तो अनाउंस कर दिए हैं। एक्चुअली में वेन्यू भी एक ही अनाउंस किया है पाकिस्तान, दूसरा न्यूट्रल कौन सा होगा वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, एक बात। नंबर 2 कि डेट अनाउंस क्यों नहीं किया है। ठीक है, वेन्यू मतलब दूसरा अनाउंस नहीं हुआ, बट डेट जो है कि किस डेट से लेकर शुरू होगा, किस डेट को खत्म होगा, मैं शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, बट स्टार्टिंग डेट की बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं अनाउंस हुआ। इन दोनों बातों का एक्चुअल में एक ही जवाब है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली इसके अंदर जवाब है। ये जो हम अभी तक सोच रहे थे कि डिले क्यों हुआ, और आज भी मैं सोचूंगा कि अभी भी डिले इस इन अ सेंस कि डेट अनाउंस नहीं हुई है, ये क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे ये जवाब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि भाई तहरीरी मुआहदा हो। मोहसिन रजा नकवी साहब के ये अल्फाज मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ। उन्होंने बोला बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लिखत में नहीं होगा, तहरीरी मुआहदा नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। ये उनके अल्फाज हैं कि बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि 2 हफ्ते पहले इंडियन मीडिया कह रहा था कि वो पाकिस्तान को ना वो 2 लोटे भर के पैसों को दे देंगे। अब वो लोटे खुद पी लिए हैं आप लोगों ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला आईसीसी ने जय शाह की नाक के नीचे कैसे कबूल कर लिया है। विक्रांत गुप्ता भाईजान एक हाइब्रिड मॉडल लगवाने आए थे आप चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो सबसे बड़ा दिग्गज मुल्क है उसके ऊपर हाइब्रिड लग गया। मैं क्या कहता था कि आप लोगों के लिए यह फायदेमंद होगा कि लाहौर आ जाओ।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप इंडियंस का पाकिस्तान के ऊपर हाइब्रिड मॉडल लगाने का जो सौदा था वो आपको महंगा पड़ा है, महंगा। एतराफ करो इस बात का। देखो, जो पाकिस्तान में लोग बैठकर भौंक रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो बात पक्की हो गई है, 2026 में हम इंडिया नहीं जाने वाले, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर आईसीसी का पूरा स्टेटमेंट आता कि इट्स बीन अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट पाकिस्तान इज नॉट गोना प्ले 2026 वर्ल्ड कप इन इंडिया। इट्स ऑफिशियल नाउ। आईसीसी ने बिल्कुल आप कह लो एक तरीके से अनाउंस नहीं किया है, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर एक जूता फेंक के मारा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज बीन प्लेड इन अ हाइब्रिड मॉडल एंड इंडिया विल प्ले देयर मैचेस इन यूएई। यानी कि आईसीसी ने ये भी बता दिया कि भाई यूएई के अंदर खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा, और ये भी बता दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ रहा है। जबकि आईसीसी ने अब तक 2026 के वर्ल्ड कप से कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ आईसीसी के रिलेटेड पोस्ट डाली है कि भाई हम जो है यहाँ पर ये कंफर्म करते हैं इस बात की, हम घोषणा करना चाहते हैं कि भाई साहब आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जो टूर्नामेंट मतलब लेके इतना खुश हो गए होस्ट बन के, वो सारा का सारा हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई लानती बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठ के खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक तो आपको पता है कि सारे फैसले हो चुके हैं और हतमी तौर पर हाइब्रिड मॉडल फार्मूले की मंजूरी दी जा चुकी है। और ये बहुत पाकिस्तान और भारत और एक और टीम को मिलाकर एक ट्राई सीरीज करवाई जाएगी। आपके सामने रखता हूं चैंपियंस ट्रॉफी पर जो बहुत सारी बातें थी कि चैंपियंस ट्रॉफी एक वो तबका था जो आकर कहता था कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। कल आईसीसी ने बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तान की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल फार्मूला दिया गया था, पार्टनरशिप फार्मूला, उसकी मंजूरी दी है। अब मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भाई बराबरी की सतह पर चलेंगे, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। अब हुआ यह है कि 2027 तक एक फार्मूला तय पा गया है दोनों ममालिक के दरमियान, और इस फार्मूले के तहत भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया, बीबीएन स्पोर्ट के जर्नलिस्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि इसमें भारत की हार है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर कराने को आए थे और तीन आईसीसी ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करा गए। इसमें भारत की ही हार हुई है। अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसमें पाकिस्तान की जीत है और भारत की ही हार हुई है। बीबीएन के जर्नलिस्ट यहां तक नहीं रुके, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत कह रहे थे कि पाकिस्तान को 2 कटोरा पैसा दे देंगे वो मान जाएगा, तो अब उसी पैसे को खुद ही पी लो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जीत है और भारत की हार है। दूसरी तरफ तनवीर अहमद सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्यों मजा आ रहा है। देख लिया ना पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ताकत। अब कोई क्रिकेट चेयरमैन आया है पाकिस्तान में जो टीम इंडिया और बीसीसीआई को झुका कर रख दिया। सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड को पीसीबी के सामने झुकना पड़ा। तनवीर अहमद तो काफी गुस्से में लग रहे हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि अब मजा आया। अब बताओ, अब आया है कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो बता रहा है कि पाकिस्तान क्या है। बहुत कहते थे कि तनवीर अहमद हार गया, हरभजन जीत गया, अब क्या कहोगे? अब बताओ, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इसमें पीसीबी या बीसीसीआई किसकी हार है? कुल मिलाकर हाइब्रिड मॉडल तो तय हो गया, लेकिन अभी तक डेट का ऐलान नहीं हुआ। जो पाक टीवी के जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि अभी तक इसके डेट का ऐलान नहीं हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी कब शुरू होगा और खत्म कब होगा। उनका मानना है कि ये इसलिए ऐलान नहीं हुआ क्योंकि मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया है कि जब तक सब कुछ लिखत में नहीं मिल जाएगा तब तक कुछ भी नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि डेट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ श्रीलंका होगा दूसरा वेन्यू या यूएई, अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यूएई जाएगी या श्रीलंका? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।